नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। बस्तर लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 1999 से लेकर 2019 तक इस सीट पर बीजेपी का कब्जा और दबदबा रहा था, लेकिन 2019 में कांग्रेस ने बाजी मारी थी और अब एक बार फिर बीजेपी अपने किले को वापस पाने के लिए रोड मैप तैयार कर रही है, जिसकी शुरुआत नक्सलवाद के खात्मे से होने जा रही है। क्योंकि विधानसभा में आज डिप्टी सीएम ने साफ कर दिया कि बस्तर में आज लाल सलाम नहीं बल्कि जय श्री राम आज से गूंजेगा। बस्तर में लाल सलाम बहुत हो चुका है और इसलिए अब वहां जय श्री राम होना चाहिए। तो बस्तर में एक बार फिर बीजेपी एक्टिव हो गई है और इस सीट को कांग्रेस से छीनने के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। नक्सलवाद जैसे मुद्दों पर पार्टी गंभीर है और यही कारण है कि अब डिप्टी सीएम ने साफ संदेश दिया है कि बस्तर में अब लाल सलाम नहीं जय श्री राम गूंजने वाला है। इसका मतलब सरकार नक्सलियों के खात्मे का प्लान सेट कर रही है और इसी प्लान के जरिए 24 की बिसात भी बिछाई जा रही है। करेंगे चर्चा, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव का रण तैयार हो चुका है और इस रण में अब नेता हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रदेश सरकार ने बस्तर सीट को साधते हुए साफ कर दिया कि वहां अब लाल सलाम नहीं बल्कि जय श्री राम की गूंज सुनाई देगी। नहीं, मैं अपने भावों से कहूं तो मुझे लगता है कि बस्तर में लाल सलाम बहुत हो चुका है। 22 तारीख को अयोध्या जी में देश के प्राण की प्रतिष्ठा भी हुई है और इसलिए अब वहां जय श्री राम होना चाहिए। बता दें कि कभी बीजेपी का गढ़ रहा बस्तर साल 2019 से उनसे छिन गया और इस सीट पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमा लिया और इसी गढ़ को एक बार फिर अपने कुनबे में करने की कोशिश है, जिसके लिए पार्टी की ओर से कई तरह के कदम भी उठाए जा रहे हैं। बीते 2 महीनों में जहां कई नक्सली घटनाएं सामने आई, तो वहीं सरकार की ओर से भी नक्सली इलाकों में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। 2 महीने में बस्तर में कई बदलाव हुए। नक्सली इलाकों में 27 मोबाइल टावर हैं, 35 किलोमीटर की सड़क बनाई गई, 10 नए कैंपों की शुरुआत की गई, नाइट लैंडिंग की व्यवस्था की गई। एक तरफ बीजेपी ने नक्सलवाद पर कड़ा प्रहार करने का संदेश दिया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने सरकार के इंटेलिजेंस पर सवाल खड़े किए हैं। तो इतना ज्यादा घटना बढ़ चुका है जैसी भाजपा सरकार आई है और वहाँ से कैंप को भी जो हमारी सरकार ने, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने वहाँ पे सब जगह डेवलपमेंट किया था, वहाँ पे बहुत कमी आई है और अभी के जो स्थिति है वहाँ आदिवासी लोग बहुत ही डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं वहाँ, और बहुत ही स्थिति निराशाजनक है। ये बहुत चिंताजनक बात है। बस्तर सीट पर सबसे बड़ा मुद्दा नक्सलवाद ही है और इसी मुद्दे पर काम करते हुए शायद सरकार ने नक्सलवाद का खात्मा करने का बीड़ा उठाया है। देखना होगा कि इस मुद्दे का लोकसभा चुनाव में पार्टी को कितना फायदा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए सबसे पहले आपको बस्तर लोकसभा सीट के स्थानीय मुद्दों के बारे में बता देते हैं, क्योंकि इन्हीं मुद्दों पर यहां राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। नक्सलवाद, पलायन, बेरोजगारी, मूलभूत सुविधा, आवागमन की समस्या, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि यहाँ का मुख्य मुद्दा कहलाती हैं। क्योंकि देखिए, नक्सलवाद बस्तर क्षेत्र में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। एक तो सबसे बड़ी बात, छत्तीसगढ़ का सुदूर अंचल है बस्तर और यही कारण है कि यहाँ पर कई बार नक्सली घटनाएं सामने निकल कर आती हैं। वहीं पलायन इसका एक मुख्य मुद्दा है, क्योंकि लोग यहाँ से पलायन करके अलग अलग जगह रोजगार की तलाश में जाते हैं और जब रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं तो इससे एक और चीज साफ है कि बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर है। बस्तर का सबसे बड़ा मुद्दा है नक्सलवाद और इसी मुद्दे पर काम करते हुए सीएम विष्णुदेव साय की सरकार ने पिछले 2 महीनों में ही कई बड़े काम इलाकों में किए हैं। 2 महीने में बस्तर में हुए कई बदलाव।
नक्सली इलाकों में 27 मोबाइल टावर लगाए गए हैं, वहीं 35 किलोमीटर की सड़क बनाई गई है और 10 नए कैंप की शुरुआत भी की गई है। नाइट लैंडिंग की व्यवस्था यहां पर की गई है। तो यहां पर सबसे बड़ी बात टावर लगाना, जिसके चलते जो संपर्क है वो वहां के लोग साध सकेंगे, ये एक बड़ी शुरुआत मानी जा रही है। 2 महीने में बस्तर में कई तरह के बदलाव देखने को मिले हैं। तो चलिए अब आपको बस्तर का सियासी गणित भी समझा देते हैं। बस्तर लोकसभा सीट आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कहलाती है, आदिवासियों के लिए आरक्षित सीट है ये। राजनीतिक नजर से ये सीट बेहद अहम है क्योंकि 1999 से लेकर 2019 तक देखें तो बीजेपी का यहाँ पर दबदबा रहा। 2019 में कांग्रेस प्रत्याशी ने यहाँ पर चुनाव जीत लिया और 39,000 मतों के अंतर से ये सीट का चुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीता था। वहीं इस सीट के जातिगत समीकरण की बात करें तो बस्तर में 60% आदिवासी आबादी है, वहीं ओबीसी आबादी यहां पर 20% है और सामान्य आबादी की बात करें तो ये भी 20% यहां पर है, यानी कि निर्णायक भूमिका में यहां पर जो आदिवासी वोटर्स हैं वो कहलाते हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, राजेश निषाद इस वक्त हमारे साथ सीधे रायपुर से जुड़ गए हैं। राजेश, अब बस्तर में लाल आतंक नहीं जय श्री राम गूंजेगा और ये बयान कितना महत्वपूर्ण हो जाता है 24 के लिहाज से अगर बात करें तो? देखिए, निश्चित तौर पे ये बयान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, वो भी खासकर बस्तर के लिए। वो बस्तर जो अक्सर कहीं ना कहीं लाल माटी जो है वहां की, कहीं ना कहीं जो लाल खून से कहीं ना कहीं गूंजते आया है, वो बस्तर अब कहीं ना कहीं बदलता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से आज विधानसभा में खुद डिप्टी सीएम व गृह मंत्री विजय शर्मा ने जिस तरह से ये बात कही है, चूंकि विपक्ष लगातार हमलावर थे, खासकर नक्सल को लेकर के, नक्सल मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं बल्कि स्थगन प्रस्ताव भी लाने की कोशिश विपक्ष की ओर से की गई। पूर्व मंत्री हैं अनिला भेड़िया, वो सदन पे कहीं ना कहीं आवाज उठाते नजर आई। संगीता सिन्हा वो आवाज उठाते नजर आई। विधायक है कुंवर सिंह निषाद, वो भी बोलते नजर आए। द्वारिका अधीश है, वो भी नजर आए। लेकिन पूरे उनके विपक्ष के पूरे सवालों का जवाब बखूबी गृह मंत्री विजय शर्मा देते हुए नजर आए। वो सीधे तौर पर यह बात कहे कि बस्तर अब बदल रहा है। बस्तर में बीते 2 महीने की यदि बात की जाए तो 2 महीने में 27 नए टावर लगाए गए हैं, मोबाइल टावर। और इतना ही नहीं बल्कि 35 किलोमीटर तक का कहीं ना कहीं जो सड़क है उनका निर्माण किया गया है और साथ साथ 10 नए कैंप खोले गए हैं। देखिए, ये तीनों बातें बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उस इलाके पे बस्तर एक ऐसा इलाका है, खासकर अगर हम अंदरूनी इलाके की बात करें तो वहां अभी भी नक्सलियों की कहीं ना कहीं दमखम या उनकी पैठ आज भी देखने को मिलती है और कभी भी नक्सलियों की बंदूकों की जो गड़गड़ाहटें हैं वो सुनाई देती है। लेकिन यही वजह है कि अब बस्तर में विकास की जो रफ्तार है वो तेज हो गई है। देखिए, बीते दिनों हमने देखा जिस तरह से जो नक्सलियों ने वारदात को अंजाम दिया, कैंप पे हमला किया गया, ये इस बात का सबूत है कि किस तरह से नक्सली बौखलाए हुए हैं। जहां पे ये नक्सली घटना अंजाम हुआ है वो भी नया कैंप था, उसी दिन उस कैंप का ओपनिंग भी हुआ था, उस दिन नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया। और अब तो सीधे तौर पर गृह मंत्री सदन पे ये बात कह गए हैं कि अब बस्तर में लाल सलाम नहीं, अब जय श्री राम के नारे गूंजेंगे। देखिए, लेकिन राजेश, इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये कि ये माना जा रहा है कि 2019 तक भारतीय जनता पार्टी का यहां पर दबदबा रहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी से सांसद है दीपक बैज और मध्य प्रदेश, माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की कमान भी अच्छी तरह संभाले हुए हैं। क्या वो अगर एक बार फिर से 24 में लड़ते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ेगा? दूसरा मुद्दा ये कि जब झीरम घाटी कांड हुआ था उसके बाद नक्सलियों के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर भी कई तरह के सवाल खड़े हुए थे। क्या ये उसका भी नतीजा था जो 2019 में देखने को मिला था? जी बिल्कुल। देखिए, झीरम का कांड एक ऐसा कांड था जो देश के इतिहास में संभवतः पहली बार हुआ था। कांग्रेस के तमाम जो शीर्ष नेतृत्व के जो नेता हैं वो इस हमले में कहीं ना कहीं शहीद हुए थे। तो इस घटना के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी ये मुद्दा काफी जोर शोर के साथ उठाया था। यही वजह है कि कांग्रेस को उस इलाके में वहां के आदिवासियों का कहीं ना कहीं जो समर्थन है वो बखूबी देखने को मिला था। और यही वजह है कि 2019 में भी जो लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं ये वो सीट, बस्तर की जो सीट है वो कांग्रेस के पाले पे गई थी। देखिए, पीसीसी चीफ है दीपक बैज, हालांकि उस दौरान वो विधायक थे लेकिन विधायक के पद से इस्तीफा देकर के कहीं ना कहीं वो लोकसभा चुनाव लड़े और
जीत भी दर्ज की है। देखिए काफी लंबे समय के बाद बस्तर लोकसभा सीट पे कहीं ना कहीं कांग्रेस का कब्जा हुआ, लेकिन अब इस बार का जो चुनाव होगा वो कहीं ना कहीं काफी कांटे के टक्कर हो सकता है, क्योंकि बीजेपी पूरी तरह से स्ट्रेटेजी के तहत काम कर रही है। देखिए वहां से वन मंत्री हैं केदार कश्यप, उनके पिताजी वहां से लगातार वहां से सांसद होते आए हैं, लेकिन अब वहां से वो मंत्री भी हैं, और साथ साथ तमाम जो सीटें हैं बस्तर की, हम लोग विधानसभा सीट की यदि हम बात करें तो ज्यादातर जो सीटें हैं वो बीजेपी के पाले में है। तो ऐसे में इस बार का जो लोकसभा चुनाव है और खासकर बस्तर पे जिस तरह से बीजेपी फोकस कर रही है, चूंकि देखिए बस्तर से बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष भी है। देखिए जगदलपुर से आते हैं, जगदलपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं किरण सिंहदेव, और उन्हें बस्तर का उन्हें कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तो ऐसे में बीजेपी की जो फोकस है वो खासकर बस्तर पे देखी जा रही है। और वास्तव में आज जिस तरह से गृह मंत्री राजनीतिक दल है छत्तीसगढ़ में, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है वो बस्तर क्षेत्र से ही आते हैं राजेश। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए भी उतनी ही है। एक तो लंबे समय बाद कांग्रेस पार्टी ने उस सीट में कब्जा किया, लेकिन छत्तीसगढ़ में लोकसभा के लिहाज से भी बात करें तो कांग्रेस का ज्यादा खास रिजल्ट देखने को नहीं मिला था 19 में। एक बस्तर और एक और सीट कांग्रेस के पाले में आई थी, महज 2 सीटें थी। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ की 11 सीटों की यदि हम बात करें तो 2019 में जब चुनाव हुआ तो उस दौरान एक बस्तर की सीट जो है जो दीपक बैज वहां से जीत के आए थे बस्तर से, और दूसरा जांजगीर चांपा जहां से कहीं ना कहीं जो ज्योत्सना महंत है वो चुनाव जीत के आई थी। तो ऐसे माफ कीजिएगा कोरबा से ज्योत्सना महंत चुनाव जीत के आई थी। तो इस तरह से यदि देखे जाए तो वहां कहीं ना कहीं प्रदेश में 2 ही सीटें जो है अभी फिलहाल कांग्रेस के पाले पे है, लेकिन बीजेपी की जो बाकी जो सीटें हैं वो बीजेपी के कब्जे में है। लेकिन इस बार बीजेपी पूरी तरह से फूंक फूंक के कदम रख रही है, मोदी की गारंटी और कहीं ना कहीं मोदी के चेहरे पे इस बार भी बीजेपी चुनावी मैदान पे आएगी। और कयास ये भी लगाया जा रहा है कि बहुत से जो सिटिंग सांसद हैं उनके टिकट जो है वो काटे जा सकते हैं। हालांकि यही इस बार कारण भी है कि जब से सरकार बनी है तब से नक्सलियों के खिलाफ लगातार भारतीय जनता पार्टी सख्त नजर आ रही है और एक्शन लेती हुई दिख रही है। बिल्कुल, देखिए सत्ता पे आने के बाद से लगातार बीजेपी खासकर नक्सलवाद के मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रही है। और लगातार खुद डिप्टी सीएम ये बात कह चुके हैं कि हम नक्सलियों से भी बातचीत को लेकर के तैयार हैं। लगातार वो ये बात किए हैं कि नक्सली यदि अब नहीं समझे तो फिर मुश्किल होगा, और अगर नहीं समझेंगे तो फिर पूरी तरह से नक्सलवाद का हम खात्मा करेंगे। देखिए पहले भी गृह मंत्री संकेत दे चुके हैं, लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने ये बात कही है कि अब 22 जनवरी को कहीं ना कहीं प्राण प्रतिष्ठा हुआ है रामलला में, ऐसे में अब लाल सलाम जो है खासकर बस्तर पे नहीं चलेगा। अब बस्तर में भी जय श्री राम के नारे गूंजेगा। और पूरी तरह से अभी भी यदि हम बात करें तो बस्तर की विधानसभा सीटों की हम बात करें तो बस्तर की तमाम सीटों पे बीजेपी का कब्जा है। और इतना ही नहीं, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के भी बीजेपी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। और खासकर बस्तर और उन सबसे बड़ी बात ये भी है राजेश कि छत्तीसगढ़ में नक्सली एक अहम मुद्दा रहे हैं और दोनों ही सरकार लगातार दावे करती है, लेकिन खास असर देखने को नहीं मिलता है। अब बीजेपी की सरकार जब से आई है नक्सलियों पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। क्या परिणाम होते हैं वो 24 के परिणाम खुद ही बता देंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।